स्वागत है आप सभी का स्टडी विद दिनेश मुंगरा। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ईजेएमआर का प्रयोग के बारे में बताऊंगा। ईजेएमआर का प्रयोग कहां पर होता है। ईजेएमआर का प्रयोग हम उन वाक्यों में करते हैं जहां पर कर्ता के द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जाता है, सिर्फ कर्ता के बारे में बताया जाता है वर्तमान काल में कि कर्ता लड़का है, लड़की है, छोटा है, बड़ा है या बीमार है, खुश है, दुखी है, उसके मन के भाव, इस तरह के सारे सेंटेंसेस होंगे और उनके बारे में बताया जाएगा। अगर हम बात करते हैं पहचान की, तो जब हिंदी वाक्यों के अंत में हूं, है, हो इस तरह का कोई शब्द दिया होता है तो मुख्य क्रिया के रूप में रहता है, तब हम ईजेएमआर का प्रयोग करते हैं। और अगर इनकी हम बात करते हैं वाक्यों की, तो सिंपल सेंटेंसेस, इस प्रकार के वाक्य सिंपल सेंटेंसेस कहलाते हैं। अगर इन्हें हम अनुवाद करने का तरीका सीखते हैं तो अनुवाद करने के लिए बहुत ही आसान फॉर्मूला है, उसके तरीके से हम आसानी से बना सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता बटे आई और बटे बहुवचन कर्ता, बहुवचन कर्ता प्लस एक वचन कर्ता के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे, आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे और बहुवचन कर्ता के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे और प्लस शेष शब्द, जो भी वाक्य में शेष शब्द दिए होते हैं उनका प्रयोग करेंगे। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं। एग्जाम्पल है राम बीमार है, राम बीमार है। अब इस वाक्य को अगर हम देखते हैं, यहां पर सिर्फ राम के बारे में बताया गया है, ना कि राम से कोई क्रिया या कार्य कराया गया है। राम के बारे में बताया कि राम बीमार है। अब राम, हमें राम का नाम है तो एक वचन में सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ। जब हमें पता चले कि एक वचन करते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हम राम की इंग्लिश लिखेंगे, राम, और उसके बाद इज एम आर। इज का जो हिंदी होती है वो है होती है, एम मैंने हूं और आर मैंने हो। आर बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है, इज एक वचन के लिए और एम आई के साथ। अब राम एक वचन है तो इसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे, राम इज। बीमार, बीमार की क्या होती है? इल, राम इज इल। इस वाक्य में राम के बारे में बताया कि बीमार है। इसी प्रकार से हम कोई भी अगर सेंटेंस दिया है जिसमें ईजेएमआर का प्रयोग हो और कर्ता से कोई कार्य नहीं कराया गया हो, तो उन्हें बहुत ही आसानी के साथ हम बना सकते हैं। अब हम दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। मैं एक अध्यापक हूं, अध्यापक हूं। यहां पर सिर्फ मेरे बारे में बताया गया है कि मैं एक अध्यापक हूं, तो मैं की इंग्लिश आई होती है और आई के साथ हम यहां पर देखते हैं एम लगाते हैं, आई एम एक अध्यापक। शेष शब्द जो बचे हैं तो इनको हम बोलेंगे अ टीचर, TEACHER। इस प्रकार से एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग और आई के साथ एम का प्रयोग। और तीसरा एग्जांपल अगर हम देखते हैं, वे खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी हैं, वे खिलाड़ी हैं। यहां पर सिर्फ उनके बारे में बताया गया वे, वे मतलब दे, वे की इंग्लिश होती है दे। दे हमें पता चला कि बहुवचन, बहुत सारे खिलाड़ी हैं, अकेला खिलाड़ी नहीं है, तो दे के साथ हम यहां पर प्रयोग करेंगे आर, दे के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। अब बचेगा खिलाड़ी, तो प्लेयर्स, प्लेयर्स। इस प्रकार से हम देख सकते हैं वे खिलाड़ी हैं, तो यहां पर हम बहुवचन के साथ हम प्रयोग करते हैं आर का, एक वचन के साथ हम प्रयोग करते हैं इज का और आई के साथ हम प्रयोग करते हैं एम का। और ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं जिन्हें हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं। इस प्रकार से हम सकारात्मक वाक्यों को इस सूत्र के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। इस वीडियो को देखकर उन बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा होगा जिनसे इंग्लिश बिल्कुल भी
हिंदी से इंग्लिश नहीं बना सकते, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से शुरू करते हैं और इनको छोड़ देते हैं। जब तक हमें इनके बारे में ही पता नहीं होगा तो प्रेजेंट, अभी तक आपने सीखा कि हम अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्यों को किस प्रकार से बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे नंबर 2 पर आता है नेगेटिव सेंटेंसेस या नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्यों की पहचान वो वाक्य जिन वाक्यों में नहीं दिया होता है। अगर उन वाक्यों को हमें हिंदी से अंग्रेजी बनानी है तो हिंदी से अंग्रेजी बनाने के लिए हम बहुत ही आसान तरीके से इस सूत्र का हम प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले एक वचन कर्ता बटे आई प्लस बहुवचन कर्ता, बहुवचन कर्ता। इसके बाद एक वचन कर्ता के साथ इज, आई के साथ एम और बहुवचन के साथ आर, प्लस वाक्य में जो नई शब्द दिया होगा उसके लिए नॉट का प्रयोग, प्लस शेष शब्द। शेष शब्द जो भी होंगे शेष शब्दों के हम अंग्रेजी का प्रयोग करेंगे। इस सूत्र के माध्यम से हम नकारात्मक वाक्यों यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस की हिंदी से अंग्रेजी बना सकते हैं। हम एक एग्जांपल देखते हैं। वह एक अच्छा लड़का नहीं है, नहीं है। तो पहले और इस सेंटेंस में एक अंतर आया, इसमें नहीं शब्द आया। नहीं शब्द आने से वाक्य नेगेटिव या नकारात्मक हो गया। जब हम इसकी हिंदी से अंग्रेजी बनाएंगे तो सबसे पहले हम वह को देखते हैं। कर्ता कौन है? तो वह कर्ता ही, क्योंकि पुरुष है, वह लड़का है। तो ही के बाद हम है की अंग्रेजी इस सूत्र के अनुसार एक वचन कर्ता के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। इज का प्रयोग, उसके बाद हम नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे। और एक अच्छा लड़का, यहां पर शेष शब्द बचे एक अच्छा लड़का, तो ए गुड बॉय, ए गुड बॉय। इस प्रकार से हम किसी भी नकारात्मक वाक्य की हिंदी से अंग्रेजी बना सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल अगर हम देखते हैं, वे घर पर नहीं है, वे घर पर नहीं है। तो वे बहुवचन हुआ, दे, और बहुवचन के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं, दे आर। नहीं के लिए हम नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट। घर पर अंग्रेजी में जो बाद में पर, में इस तरह का शब्द दिया होता है उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं, और जो शुरू वाला शब्द होता है उसकी अंग्रेजी बाद में लिखते हैं। पर के लिए यहां पर हम एट का प्रयोग करेंगे, एट होम। पर के लिए हम ऑन का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन यहां पर एट का प्रयोग ये क्या इसलिए किया क्योंकि हमें नहीं पता वो घर पर छत के ऊपर है, कहां पर है। घर पर कोई होता तो वहां पर हम एट का प्रयोग करते हैं। अब एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। मैं स्कूल में नहीं हूं, नहीं हूं, मैं स्कूल में नहीं हूं। तो यहां पर मैं के लिए आई करेंगे, आई के बाद हमको पता है के साथ एम लगाना है, तो एम, और नहीं के लिए नॉट, आई एम नॉट। स्कूल में, मैं के लिए यहां पर इन का प्रयोग, इन स्कूल। इस प्रकार से हम नकारात्मक नेगेटिव सेंटेंसेस की हिंदी से अंग्रेजी बना सकते हैं। आपने आज की इस वीडियो में अफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्य और नकारात्मक वाक्य की सूत्र और एग्जाम्पल के साथ आसानी से पढ़ा है। इसी तरीके से और वाक्यों की आप घर पर प्रैक्टिस करेंगे और आप आसानी के साथ इस प्रकार से हिंदी से अंग्रेजी बना सकते हैं। अगले वीडियो में हम आपको प्रश्नवाचक वाक्यों की हिंदी से अंग्रेजी बनानी सिखाएंगे। धन्यवाद।